हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज की, जिन्होंने कल यानी कि 11 अप्रैल को अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज की आर्म गोदरेज कैपिटल के नाम से लॉन्च की है। और इसके अंदर गोदरेज इंडस्ट्रीज 1500 करोड़ रुपए इस महीने में इन्फ्यूज भी करेगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई गोदरेज इंडस्ट्री करती क्या है, तो ये गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इनके काफी सारे बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये सभी जो बिजनेसेस हैं ये अपनी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज के द्वारा लगभग 18 कंट्रीज में करते हैं। और अगर इनके डिवीजन की बात की जाए तो इनके डिवीजन है गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज केमिकल, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और गोदरेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एक ऐसे टाइम में जहां पर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आपस में कंसोलिडेट कर रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो एचडीएफसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो रही है। और उसका रीजन है कि जो पहले जो एनबीएफसी कंपनीज को रेगुलेटरी आर्बिट्रेज मिलता था, यानी कि इनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं होती थी जितनी कि बैंकों को होती थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एनबीएफसीज को भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे मैंने समझाया है कि आरबीआई का जो नया पीसीए फ्रेमवर्क आया है, जिससे कि एनबीएफसी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। तो उसकी वजह से जो एनबीएफसीज हैं वो अब सोच रही हैं कि भाई हमें बैंक या नॉन बैंक होने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो ऐसे टाइम में गोदरेज जो ग्रुप है वो अपना जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है उसको एक्सपैंड कर रहा है। और इनका मानना है कि इनकी जो ब्रांड प्रेजेंस है और डीप पॉकेट्स हैं, उससे ये इस बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। तो इसके चलते इन्होंने कल यानी कि 11 अप्रैल को अनाउंस किया है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म गोदरेज कैपिटल लिमिटेड के नाम से। और ये एक होल्डिंग कंपनी भी होगी गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और गोदरेज फाइनेंस की। और अब अगर बात की जाए गोदरेज कैपिटल की अगर डिटेल में, तो सबसे पहले अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो गोदरेज इंडस्ट्री होगी, यानी कि गोदरेज कैपिटल गोदरेज इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी होगी। और इसके अंडर दो कंपनी होंगी, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और गोदरेज फाइनेंस, जिनकी की ये पेरेंट कंपनी होगी। 2026 तक यानी कि आने वाले 4 साल में जो अपना बैलेंस शीट साइज है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट 30,000 करोड़ रुपए तक का ले जाना चाहते हैं। उसके लिए जो गोदरेज इंडस्ट्रीज है वो इस महीने 1500 करोड़ रुपए गोदरेज कैपिटल में इन्फ्यूज करेगा, और आने वाले टाइम में 3500 करोड़ रुपए और ये फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पिरोशा गोदरेज है उन्होंने बोला है कि अगर इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म गोदरेज कैपिटल बढ़ती है साइज में, तो आने वाले टाइम में ये जो दूसरे फाइनेंशियल सेगमेंट होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसमें भी एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इनको जो एनबीएफसी का लाइसेंस है वो 1998 में मिल गया था, बट ये कभी भी लेंडिंग बिजनेस में एक्टिव नहीं हुए थे। अक्टूबर 2020 में जाकर इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है उसको लॉन्च किया था। और वो भी सिर्फ गोदरेज कस्टमर को ये हाउसिंग फाइनेंस लोन देते थे। आज की डेट में अगर बात की जाए तो इनकी 1800 करोड़ रुपए की बुक है गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस की, जिसमें से कि 25% इनके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, और बाकी के जो 75% है वो हाउसिंग लोन्स हैं। आने वाले टाइम में जो गोदरेज कैपिटल अपना पोर्टफोलियो मिक्स देखना चाहती है, वो चाहती है कि 35 से 40% इसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, 35 से 40% इसमें हाउसिंग फाइनेंस हो, और जो बाकी का 20 से 30% बचता है वो चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। इसके अलावा ये को लैंडिंग और को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप देखेंगे, जिससे कि अपने आप को ग्रो कर सके। और जब इनसे पूछा गया कि क्या अल्टीमेटली ये बैंकिंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, यानी कि इसको बैंक बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में फिरोज गोदरेज ने बोला कि अभी तक इस बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। आज की डेट में अगर इनकी प्रेजेंस की बात की जाए तो ये मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद और पुणे में प्रेजेंट है। और ये छह नई सिटी में ऑपरेशनल होंगे। इसके अलावा जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर और सूरत। और इसके अलावा अगर इनके टीम साइज की बात की जाए तो ये टीम साइज भी लगभग 50% से बढ़ा करके 500 लोगों की टीम करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, ताकि जो इनका विजन है बिजनेस और ज्योग्राफिक ग्रोथ का, उसको ये अचीव कर पाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कल जब ये मार्केट आवर्स में ये न्यूज आई थी, तो उसके बाद गोदरेज इंडस्ट्री के शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, और अल्टीमेटली ये लगभग 1.8% बढ़कर बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो इसके इन्वेस्टर हैं इस न्यूज को पॉजिटिवली ले रहे हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।